तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे अनुपात के प्रश्न जो कि एसएससी जीडी 2026 में पूछे जाएंगे। और आपको एक खुशखबरी बता दूं कि एसएससी जीडी 2026 का स्लॉट बुकिंग शुरू हो चुका है। 27 तारीख से आपका पेपर भी है। तो चलिए हम बहुत जल्दी इन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। दिया गया है प्रश्न की दो धनात्मक संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है। यदि इनके घनों का योग 728 है तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए 3 और 4 संख्या है, यानी कि आप लिखेंगे इनको 3x और 4x के अनुपात में लिखेंगे। कहा गया है कि यदि इनके घनों का योग घन करेंगे 3x के पावर क्यू प्लस 4x के पावर क्यू जो है 728 के बराबर है, तो इसे सिर्फ हल कर देना है। 3 का योग घन करेंगे तो हो जाएगा 27x³ प्लस 4 का योग करेंगे तो 64 x³ हो जाएगा आपका ये 728। इन दोनों का योग किया जाएगा तो हो जाएगा 7 4 11 का 1 6 2 8 और 1 9 91 x³ इक्वल 728। 91 से यदि आप इसमें भाग देते हैं तो 8 बार में जाता है। x³ इक्वल हो जाता है 8, तो x की वैल्यू यहाँ से आपको आती है 2। अब कहा क्या गया है क्वेश्चन में कि तो दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याएं क्या है 3x और 4x, तो 3x प्लस 4x इक्वल 7x। तो 7 और x का मान आप निकाल चुके हैं 2, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 14, जो कि यही आपकी राइट आंसर है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसे में हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 2a बराबर 3b है तो a और b का a अनुपात b का मान क्या होगा। तो देखिए 2a इक्वल 3b अगर दिया रहता है तो इसको कैसे आसानी से करेंगे। यहाँ पे 2a इक्वल 3b है, ठीक। देखिए इसको करने के लिए इसका सबसे आसान लॉजिक है कि a जो है यहाँ पर a का मान ये हो जाएगा और b का जो सामने वाला होता है वही इसका मान हो जाता है। तो कुछ नहीं करेंगे, a का मान 3 लिख देंगे और b का मान 2 लिख देंगे। आपसे पूछा गया है कि a अनुपात b, यानी कि a बटे का b पूछा गया है। तो a का मान दिया है 3 और b का मान दिया है 2, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, समीकरण के ऐसे प्रश्न अनुपात में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे दिया गया है कि 5a माइनस 2b बराबर 0 और 4b माइनस 5c बराबर 0, तो c और a का अनुपात बताना है। तो इसको कैसे करेंगे। दिया है 5a माइनस 2b इक्वल 0, तो यहाँ पे माइनस है, अगर बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 5a बराबर 2b। हमने इसके पहले क्वेश्चन में बताया था कि a का मान ये हो जाएगा और b का मान यहाँ से, b का मान ये इसके सामने वाला ये हो जाएगा। तो a का मान यहाँ से निकालते हैं तो आता है 2 और b का मान निकालते हैं तो यहाँ से आता है b का 5 आता है। वहीं अगर दूसरे समीकरण को देखा जाए तो 4b माइनस 5c इक्वल 0, तो 4b इक्वल आता है आपका 5c, यानी कि b की वैल्यू यहाँ से 5 आती है और c की वैल्यू जो यहाँ पे है 4 आती है। b इक्वल 5 और c इक्वल 4। तो अब हम क्या करेंगे कि a b और c का मान निकालेंगे। अगर a b और c का देखते हैं तो a दिया है 2 और b दिया है 5, यही b और c का दिया है तो 5 और 4 दिया है। तो यहाँ से यही वैल्यू होती है। अगर ये दोनों कॉमन में आता है, अगर b इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, तो a b और c का मान सिर्फ लिख सकते हैं 2 5 और 4। आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि c और a का अनुपात बताना है। c अनुपात a, c का वैल्यू यहाँ से क्या निकला है तो 4 और a की वैल्यू क्या निकली है 2। इसे काट कर छोटा कर लेंगे तो 2 और 1 का अनुपात हो जाएगा, जो कि यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।